जब हम जैसों का वक्त आता है तो मौत बीच में टपक पड़ती है। बिलाल पाशा जनूबी पंजाब के एक बिल्कुल ही पसमानदा इलाके से एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला और इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला ख्वाब सजाए अपने एक मुस्तकबिल को संवारने के लिए, अपने वालिदैन का नाम रोशन करने के लिए निकला अपने घर से। एमर्सन कॉलेज मुल्तान से किया उसने एफएससी और उसके बाद वो चला गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जहाँ से उसने आला तालीम हासिल की। और आला तालीम हासिल करने के बाद वही जो हम मिडिल क्लास लोगों के ख्वाब होते हैं वो सजाए हुए सीएसएस की दौड़ में लग पड़ा और अल्लाह ने उसे कामयाबी दी। लेकिन वो उस कामयाबी को हासिल करते करते अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर चला गया और ऐसा दूर चला कि फिर उसका वापस आना मुहाल हो गया। सीएसएस तो उसने कर लिया, नीली बत्ती तो उसने हासिल कर ली, अपने वालिदैन का जो एक ख्वाब था उसको तो पूरा कर दिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी से, अपने एहसास से, अपने जज्बात से बहुत दूर चला गया। और इसी दूरी में उसने एक दिन आके उसको हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चला गया। ये कहानी है बिलाल पाशा की। बिलाल पाशा की ये कहानी हमें सदियों तक सुनाई देती रहेगी। बिलाल पाशा का मैं कहता हूँ कि ये एक फिरिक विक्ट्री है। और फिरिक विक्ट्री ये है कि नेपोलियन जो फ्रांस का बहुत बड़ा जर्नैल था, कमांडर था, जब वो रूस को फतह करने गया तो रूस को फतह तो उसने कर लिया, लेकिन आखिर रूस की ठंड में आकर मर गया और अपने कई हजार जो फौजी है उसे मरवा के वापस चला आया और पेरिस भी हाथों से चला गया। तो ये एक फेरिक विक्ट्री है, ये एक ला हासिल मोहब्बत है जिसे हासिल करने के लिए हम दिन रात कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम इसके एंड तक पहुंचते हैं तो हमारी ज़िंदगी, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात हमसे छीन लिए जाते हैं। और यही हुआ बिलाल पाशा के साथ। बिलाल पाशा जनूबी पंजाब के एक इंतहाई पसमानदा ज़िले से ताल्लुक़ रखता है। गवर्नमेंट एमर्सन कॉलेज मुल्तान से उसने एफएससी की, उसके बाद वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद गया, जहाँ से उसने बीएस किया, बीएस ऑनर्स किया और उसके बाद वो लग पड़ा सीएसएस में। सीएसएस करते करते वो खुद से इतना दूर चला गया कि उसके एहसासात और जज्बात चले गए। जब उसने सीएसएस कर लिया और वो सीएसपी ऑफिसर बन गया तो उसके बाद अगर उसकी चैट अपने दोस्तों के साथ देखें तो वो यही कहता रहा कि मैं मर जाऊंगा किसी दिन इस नौकरी के बोझ तले, मैं मर जाऊंगा किसी दिन इस नौकरी के बोझ तले। और आखिर अल्लाह को वो प्यारा हो गया। लेकिन वो हमारे नौजवानों के लिए एक सबक और मैं कहता हूँ कि एक कहानी छोड़ के गया, एक तारीख छोड़ के गया कि अगर आप अपने जो ख्वाहिशात है या ख्वाब है उनको पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी के एहसासात और जज्बात से दूर चले जाते हैं तो ये आपकी कामयाबी नहीं, ये आपकी नाकामी है। इसलिए मैं नौजवानों से आज कहता हूँ कि छोड़ें इस चीज़ को कि हमने ये करना, वो करना, हमारे ये ख्वाब हैं, ये ख्वाब हैं। वो देखें कि जिसमें आपको ज़िंदगी आसान लगती है, ज़िंदगी आसानी से जिएं। और कभी भी डिप्रेशन में यही चीज़ इंसान को ले जाती है कि जब इंसान कुछ ख्वाब सोचता है तो वो पूरे नहीं होते, किसी से मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत पूरी नहीं होती, तो इंसान फिर उन चीज़ों पे ओवर थिंकिंग करता है, गहराई में जाता है, सोचता है। और जब ओवर थिंकिंग में जाता है तो डिप्रेशन का शिकार होता है, और जब डिप्रेशन का शिकार होता है तो कई बिलाल पाशा जैसे लोग हार्ट अटैक का शिकार होकर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते। और ये माशरा अच्छे इंसानों की कमी को पूरा नहीं कर सकता। बिलाल पाशा जैसे ज़हीन तालिब इल्म जो इस चीज़ में लगे रहे कि अपने दिन रात मेहनत करके हमने अपने ख्वाब पूरे करने, लेकिन अपनी ज़िंदगी से दूर चले गए, तो ये एक अलमिया है इस माशरे का, हमारे माशरे का। हम नीली बत्ती के पीछे दौड़ते हैं कि काश हमें भी ये बत्ती मिल जाए। आजकल के नौजवान यही सोचते हैं कि काश हम भी सीएसपी ऑफिसर होते और ज़िंदगी में अय्याशी करते जैसे ऑफिसर्स हमारे करते हैं। तो ये कोई अय्याशी की ज़िंदगी नहीं होती, ये डिप्रेशन की ज़िंदगी है। बिलाल पाशा की ज़िंदगी से आप सबक सीख सकते हैं कि सीएसपी ऑफिसर बनना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि डिप्रेशन की एक गोली है जो आप खा लें तो उसके बाद आपको डिप्रेशन ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। एक गोली होती है जिसके बाद डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, और वो गोली है मोहब्बत की, वो गोली है प्यार की, वो गोली है एहसासात की, और वो गोली है बुज़ुर्गों के साथ उठने बैठने की।
हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि बंदा बंदे का दारू होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंसान इंसान से मोहब्बत करेगा और उसकी फीलिंग और एहसासात को समझेगा तो इंसान के अंदर जो डिप्रेशन है, जो एक हमें मर्ज़ लगा हुआ है आजकल के दौर में, तो ये मर्ज़ हमसे दूर चला जाएगा।